नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। भाग्य के कारक, सौभाग्य के कारक, हमारी रक्षा करने वाले गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। हमारी क्या, इस पृथ्वी लोक की ही आप कहोगे ना, तो रक्षा करने वाला एक ग्रह जो है वो गुरु है। जो बहुत सारे जो एस्टेरॉइड्स वगैरह आते हैं ना पृथ्वी पर की तरफ आते हैं, उनको रोक लेता है। ठीक उसी तरह हमारी भी रक्षा, देव कृपा जिसको कहते हैं, ईश्वर की कृपा, गुरुओं की कृपा जिसको हम कहते हैं, भाग्य जिसको कहते हैं, उसके कारक भी गुरु हैं और वो हो रहे हैं वक्री। 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च अगली साल तक का जो समय है, तो वो क्या लेकर आया है कर्क राशि के लिए। आपके लिए थोड़ा और महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी तो राशि ही कर्क है और गुरु भी कर्क में ही चल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, अतिचारी भी हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, आपकी राशि से पीछे की तरफ जा रहे हैं और फिर बकरी होते होते मिथुन में पहुंच जाएंगे। ये भी गुरु का साइन है, ये गुरु को शब्दों में दिखा गया है। यहाँ पर ना मिथुन में पहुंच जाएंगे आपके 5 दिसंबर को, और मिथुन में जाने के बाद भी वो वक्री होते ही रहेंगे 11 मार्च तक। उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो इतना लंबा समय गुरु रहने वाले हैं वक्री। अब ये वक्री सिंपली वक्री नहीं है, अतिचारी वक्री हैं। इनको कर्क राशि में आना था जून में और पहुंच गए थे अक्टूबर में, अब फिर से वापस जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं। दुनिया में भी आप देख रहे होगे क्या स्पीड के साथ चीज़ें हो रही हैं। देशों के बीच, दुनिया के बीच, आकाश में, जल में नई नई चीज़ें बन रही हैं, नई नई परिवर्तन हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफ़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना चीज़ों में। लोगों के मनों में जो हो रहा है बाहर दिखता है, वो कहीं ना कहीं मनों में भी चल रहा है, अंदर भी चल रहा है, दिमाग में भी चल रहा है, प्लानिंग में भी चल रहा है। बदलाव, सोच, आजकल की जनरेशन बड़ी तेज़ी से बदल रही है। जो बदलाव 50 साल में आता था वो 5 साल में आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है दुनिया का। अब उसमें ये एक और कदम है कि गुरु हो गए वक्री। आपके लिए 5 दिसंबर तक तो लग्न में ही वक्री रहेंगे। लग्न में अगर कोई वक्री उच्च का ग्रह है तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है, पर आपको कोई मास फेम भी मिल सकता है, बहुत बड़ा फेम मिल सकता है किसी पुराने काम की वजह से। अब नए के नहीं, कोई ऐसा काम जो आप सोच रहे थे पर आपने अब तक नहीं किया, पर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए था, शायद आप उसकी शुरुआत कर दो। अब ये कुछ भी हो सकता है। किसी का, कोई सोच रहा था मेरे को ना अपना वेट कम करना है, कोई नया कुछ सीखना है, कहीं ट्रैवल करना है, किसी धर्म स्थान पर जाना है, कोई ऐसी चीज़ जो आपका सपना था बहुत दिनों से पर आप रोक रहे थे या रुक रहा था, नहीं आ रहा था समय, वो हो सकता है। उस चीज़ को दिखाता है गुरु का यहाँ ना। पीछे की तरफ जाना चाह रहा है, 12वें भाव की तरफ, कोई खर्चा, कोई यात्रा, कोई ट्रैवल, कोई अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़, कोई समर्पण, किसी का कोई कर्ज जो आपको उतारना है, उसको उतारने के लिए गुरु कह रहे हैं यहाँ पर। उस चीज़, किसी को कुछ देना है जो आपने अभी तक नहीं दिया, उसे देने के लिए गुरु कह रहे हैं यहाँ पर। ध्यान लगाना, समाधि में जाना, किसी चीज़ की खोज के लिए जब हम कहीं होते हैं ना, अकेलापन अपना लेते हैं। कोई, जैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है, तो कुछ इकट्ठा होके ना वो सोचता है, बैठ के अपने विचारों को इकट्ठा करता है, उससे कुछ निकलता है, आपका आइडिया आता है ना। ऐसे उसकी तरफ कह रहा है, क्योंकि 12वें भाव एकांत का भी है, ध्यान का, मेडिटेशन का भी है। कभी कभी अगर गुरु खराब हो तो उस केस में फिर ये आपको थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना, अलग होना, फालतू में अलग होना, वो भी दिखाते। पर मोस्टली आपके लिए गुरु बहुत शुभ ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी हैं, और 12वें की तरफ जा रहे हैं। तो 12वें मतलब फॉरेन यात्राओं से आपका भाग्योदय हो सकता है। विदेश कोई यात्रा आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकती है 5 दिसंबर तक। उसके बाद भी, क्योंकि वो यहीं पे आएंगे, हाँ थोड़ा खर्चा रह सकता है, स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ बैठ के गुरु आपको किसी पुराने दोस्त, पुराने मित्र, पुराने कंपनी में काम वगैरह दिलवा सकते हैं या उनसे लाभ करा सकते हैं। नई चीज़ों से नहीं, पुरानी चीज़ों से। कोई पुराना जीवन का फ्रेंड, दोस्त, जीवन साथी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपके जीवन में आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनती है। एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कोई सम्मान मिल सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्री ग्रह देख रहा है तो चीज़ें एक बार में तो होंगी नहीं। फिर नक्षत्र भी ऐसा है पुनर्वसु, पुनः पुनः प्रयास करके ही चीज़ें होंगी। इस चीज़ को दिखा रहा है। गुरु का पंचम पर मित्र की दृष्टि है, जल राशि है, गुरु भी जल राशि में अच्छा करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, किसी रिसर्च में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, किसी चीज़ में आप बहुत गहरे जाके कुछ निकाल के ला सकते हो। संतान के मामले में आप अपने संतान के साथ कुछ ऐसा समय शेयर कर सकते हो जो उसके लिए काफ़ी कह सकते हो महत्वपूर्ण हो, उसे किसी प्रॉब्लम से बचा सकते हो।
अपने पार्टनर के साथ, पति पत्नी के साथ कुछ ऐसी जगह आप हो सकते हो जहाँ आप उसकी रक्षा करो, आप उसकी कहीं ना कहीं किसी तरह से, जिसको बोलते हैं ना काफ़ी रिस्क की समय में, पर आप उससे उसको निकाल पाओ। इस तरह की चीज़ें भी बन रही हैं। ऑफकोर्स देव कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही हो पाएगा। आपकी इंटेंशन अच्छी हो, आप पॉजिटिव लोगों में रहो तो गुरु और अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो लोग हमेशा नेगेटिविटी की बात करते रहते हैं, हमेशा सब खराबी उनको दिखता है, उनसे दूर रहना चाहिए। जिनको विश्वास है ईश्वर पर, अपने कर्मों पर, उनके आसपास रहने से गुरु उच्च के होते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। जब कोई उच्च का ग्रह वक्री हो जाए तो कभी कभी किसी की अधिकता से नुकसान हो जाता है। बुरा नहीं है, पर बोलते हैं ना कि अगर उच्च का ग्रह वक्री है तो नीच समान फल देता है। वो किसी चीज़ की अधिकता होने से, जैसे कोई व्यक्ति कहे उसके पास धन हो पर अभी भी कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है, ये तो कम है, ये तो कम है, तो वो एक तरह से उसकी अधिकता होने की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। उस पर कभी इतना धन ही नहीं होगा वो किसी का कुछ कर सके। तो अधिकता की वजह से अपना भी भरा, दूसरे का भी भरा, क्योंकि इतना होने के बाद भी ना तो वो खुश है, ना वो किसी को खुश कर पा रहा है। तो उच्च का ग्रह वक्री हो गया, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इतना प्रभाव दे देना कि जैसे कर्ण का था कि भैया अब वचन दे दिया तो फिर अब धर्म के भी विरुद्ध जाएंगे और कृष्ण के भी विरुद्ध जाएंगे और सब कुछ भी करेंगे, बस छोड़ेंगे नहीं इसको, प्रतिज्ञा को। तो किसी चीज़ को एक उसकी लिमिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इसको भी उच्च का ग्रह दिखाता है आपका। अब यहाँ पे जो उच्च का ग्रह हुआ है वो 6th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। पिता, गुरु, टीचर, उनकी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकते हैं। उनकी वजह से आपको कुछ चीज़ें या तो सेक्रीफाइस करनी पड़े या उनके लिए कुछ आपको करना पड़े। उनका कोई कर्ज है, उनका कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चुकानी है, उस चीज़ को भी दिखाता। लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना है। 6th लॉर्ड जो रोग ऋण शत्रु का है, पहले ही भाव में जाके वक्री हो रहा है। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। डाइट में आपको सात्विक चीज़ें लेनी है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते रहना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। भाग्य के लिए, भाग्य का स्वामी अगर लग्न में आकर ही, राशि में आकर ही अगर उच्च का होता है तो फिर भी उच्च का तो है ही, ऐसा नहीं है एकदम नीच का हो जाएगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नई चीज़ों से ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर काम करना है। उनके अंदर कोई कमियां हैं तो उसको ठीक करना है, बजाय कि आगे भागने के। तो ये बेटर रिजल्ट देगा। 5 दिसंबर के बाद यही गुरु जो हैं यहाँ पहुँच जाएंगे, 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। 12वें भाव में होकर थोड़ा खर्चा करा सकते हैं, यात्रा ट्रैवल करा सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैं ये कह सकता हूँ कि भैया पढ़ाई लिखाई के मामले में, प्रेम के मामले में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, इसकी संभावना है। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़े जितना उसके लिए चाहिए, उससे ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई देती है। फ्यूचर के लिए बाहर जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, तो वो शायद आपके लिए लकी साबित हो। इस चीज़ को भी यहाँ से दिखाता है। बिजनेस व्यापार के लिए यात्रा करनी पड़े, ट्रैवल करना पड़े, कुछ दान पुण्य, आपको किसी की मदद करनी हो और वो आपके लिए अच्छी साबित होगी, इसके भी योग जो है 5 दिसंबर से फिर 11 मार्च तक आपके बनते हैं। कार्य क्षेत्र में भी यात्रा के योग बनते हैं, ट्रैवल के योग बनते हैं, बदलाव के योग बनते हैं गुरु के 12वें भाव में जाने से। 12वां भाव जो होता है ना, जब हम किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसको बताना नहीं होता, कहना नहीं होता, उसका ढोंढोरा पीटना नहीं होता, हम्बल रहना होता है उस समय। और अपने काम को, जिसको बोलते हैं ना, काम करते रहो, काम करते जाओ, रिजल्ट आएगा तो वैसे ही दिख जाएगा। उस तरह का एटीट्यूड जो रखते हैं उनके लिए गुरु जो हैं 12वें भाव में बेटर रिजल्ट रखते हैं। ईगो को बिल्कुल ना मन में लाएं, ये ना सोचें हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत ज़्यादा ही स्पेशलिस्ट हैं किसी चीज़ में, ऐसा ना सोचें तो अच्छा रहता है। दूसरों को भी सम्मान दें, उनको उनके ऊपर, जिसको बोलते हैं ना कि भाई जजमेंट पास ना करें, ये ऐसा है, ये वैसा, वो ठीक है, जैसा भी है उनका कर्म तो उनके सामने आएगा ही। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है, तो ये गुरु आपको बेटर और बेस्ट रिजल्ट निकाल के देंगे। अच्छा ही गोचर है, कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना है जो मैंने बताया। ऐसे रेमेडी के मामले में आप गुरुवार के दिन नारायण की पूजा कर सकते हैं, पीपल आदि की पूजा कर सकते हैं, थोड़ा लाभ रहेगा। बाकी कार्मिक रेमेडी है, ज्ञान प्राप्त करना, गुरुओं का, बड़ों का सम्मान करना, अहंकार आदि से दूर रखना। थोड़ा खर्चा वर्चा हेल्प वेल्प आती है तो आप उसको कर दें अच्छी चीज़ों पे। प्रभु ने दिया है इसलिए कि आप किसी की मदद कर पाएँ, किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी को आप टफ समय में कुछ सहायता कर सकते हैं, उसको ज़रूर कर दें। इस चीज़ को यहाँ पे कर्क राशि के लिए गुरु दिखा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये गुरु के गोचर का
जो वीडियो है, बकरी होने का जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं किया है तो आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।